13 देशों का सफर कराने वाली ट्रेन, एक शानदार यात्रा का अनुभव, किराया भी किफायती। विदेश यात्रा का सपना किसे नहीं होता, खासकर जब बात हो हनीमून की या छुट्टियों में एक रोमांचक यात्रा की। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ऐसी ट्रेन मिल जाए जो न सिर्फ एक नहीं बल्कि 13 देशों का सफर कराए। बल्कि इस यात्रा में आपको यूरोप के खूबसूरत शहरों से लेकर एशिया के सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट्स तक घूमने का मौका मिले, और ये सब किराए में भी ऐसा हो जो आपके बजट में समा जाए। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसी ट्रेन है जो पुर्तगाल से सिंगापुर तक का सफर कराती है और इसे दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा माना जाता है। क्या है इस ट्रेन की खासियत? यह ट्रेन पुर्तगाल के शहर लागोस से शुरू होकर 18,755 किलोमीटर का सफर तय करती है और सिंगापुर तक जाती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा माना गया है क्योंकि यह यूरोप से लेकर एशिया तक के यात्रा मार्गों को कवर करती है। यात्री इस ट्रेन में बैठकर न सिर्फ यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में घूम सकते हैं बल्कि उन्हें साइबेरिया के ठंडे इलाकों का भी भ्रमण करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वे एशिया के गर्म इलाकों से होते हुए सिंगापुर की झिलमिलाती सड़कों और शॉपिंग मॉल्स का भी लुत्फ उठा सकेंगे। 18,755 किलोमीटर का अद्भुत सफर। यह विशेष ट्रेन पुर्तगाल के लागोस शहर से शुरू होकर 13 देशों से होते हुए सिंगापुर तक जाती है। इस यात्रा में कुल 21 दिन लगते हैं, लेकिन रास्ते में कई अवरोधों के कारण कभी कभी यह यात्रा महीनों में भी लग सकती है। ट्रेन की यात्रा लगभग 18,755 किलोमीटर का सफर तय करती है जो यूरोप के खूबसूरत शहरों, साइबेरिया के बर्फीले इलाकों और एशिया के गर्म क्षेत्रों को जोड़ती है। यह सफर एक अद्वितीय अनुभव है जहां आप विभिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश से गुजरते हैं। किराया 1 लाख रुपए में 13 देशों का सफर। इस ट्रेन यात्रा का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि इसका किराया उतना महंगा नहीं है जितना लोग सोच सकते हैं। कुल किराया केवल 1200 अमेरिकी डॉलर लगभग 1 लाख रुपए है, जिसमें ट्रेन के अंदर खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम शामिल है। इसका मतलब यह है कि यूरोप से एशिया तक की लंबी यात्रा आप लग्जरी ट्रेन में आराम से कर सकते हैं, और वह भी एक ऐसी कीमत पर जो कि हवाई यात्रा से कहीं कम है। अगर आप विमान से इन सभी देशों का सफर करने का विचार करें तो आपको कई लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यात्रा का मार्ग और प्रमुख पड़ाव। इस यात्रा की शुरुआत पुर्तगाल के लागोस से होती है। इसके बाद यह ट्रेन स्पेन के उत्तरी इलाकों से होते हुए पेरिस पहुंचती है और पेरिस से यात्रियों को रूस के मॉस्को तक पहुंचाया जाता है, जहां से वे ट्रांस साइबेरियन रेलवे से यात्रा करते हुए बीजिंग पहुंचते हैं। बीजिंग से आगे बढ़ते हुए यह ट्रेन बोटेन वियंतियाने रेल मार्ग से बैंकॉक, मलेशिया और फिर सिंगापुर तक पहुंचाती है। यह यात्रा अब तक चीन और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक नए रेल मार्ग के खुलने के बाद संभव हो पाई है, जिसे बोटेन वियंतियाने रेल लाइन कहा जाता है। यह रेल लाइन चीन को साउथ ईस्ट एशिया के देशों से जोड़ती है, जिससे यात्रियों को एक लंबी और अनोखी यात्रा का अवसर मिल रहा है। युद्ध के कारण यात्रा स्थगित। हालांकि यात्रियों को अभी तक इस ट्रेन की यात्रा का अनुभव नहीं मिल सकता। वर्तमान में यूक्रेन में चल रही युद्ध की वजह से यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह ट्रेन रूस के मॉस्को से गुजरती है, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। रेल प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि जैसे युद्ध समाप्त होगा और स्थिति सामान्य होगी, इस रूट को फिर से खोला जाएगा। इस ट्रेन का संचालन युद्ध समाप्ति के बाद फिर से शुरू होने की संभावना है और यात्रियों को इस अद्भुत यात्रा का अनुभव मिलने का इंतजार रहेगा। जब यह यात्रा फिर से शुरू होगी तब यह यात्रियों के लिए एक शानदार अवसर साबित होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों को एक ही यात्रा में देखना चाहते हैं। इस विशेष ट्रेन यात्रा को एक बार फिर से शुरू होने पर यह यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक और रोमांचक अनुभव साबित होगा। 13 देशों की यात्रा एक तरह से किसी सपने जैसा है जो अब पूरी तरह से किफायती कीमत पर उपलब्ध है। अगर आप भी एक अनोखा और यादगार सफर करने की सोच रहे हैं तो ये ट्रेन यात्रा आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है, बशर्ते कि युद्ध की स्थिति सामान्य हो जाए और बुकिंग फिर से शुरू हो।